नमस्कार। मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणा राम। आज हम लोग क्लास 7वीं विषय हिंदी पाठ संख्या 3 जिनका नाम है हिमालय की बेटियां, जो एक निबंध विधा में लिखा गया है। इनके लेखक नागार्जुन हैं। और पिछले दो अध्याय में पाठ को अच्छी तरह पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर के बारे में। इसके कठिन शब्दार्थ के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था और अच्छी तरह समझ में लिया। तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा काम करके भेजा है, तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं भेजा है वो भी भेजने का प्रयास करें। तो हम ज़्यादा प्रश्न नहीं देंगे आज, केवल ये तो आपके सामने 4 प्रश्न दिखाई दे रहे। कितने प्रश्न? जो 4 आपको दिखाई दे रहे, हम केवल अभी 4 प्रश्न ही देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है वो ये नागार्जुन का कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक ने नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। जैसे नदी होती है जो हमारे को जल पिलाती है, तो उसको हम माता की संज्ञा दी गई है। लेकिन लेखक ने नागार्जुन ने इस पाठ में यानी हिमालय की बेटियां में उन्हें किन रूपों में देखते हैं। तो आपने देखा गया नदियों को माँ स्वरूप तो माना हो गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी भी माना है। किसकी? हिमालय की। प्रेयसी यानी समुद्र की। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका और बहन के रूप में भी देखा है। तो लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी वो बहन के रूप में भी देखा है। प्रेयसी का मतलब बताएं प्रेमिका। किसकी प्रेमिका थी? समुद्र की, क्योंकि वो समुद्र में जाके मिल जाती थी। ये आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था अच्छी तरह। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 नदियां हैं की क्या विशेषता बताइए। ये हिमालय की बेटियां बताया गया। इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और सबसे बड़ी नदी है। ये आपने पढ़ा होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है बताएगी पाठ में। अब हम यही देखेंगे। तो देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलने वाली एक तो प्रमुख नदी है, और इसके साथ साथ जो आसपास और भी नदियां निकलती हैं उनमें सबसे बड़ी नदियां हैं। इन 2 नदियों के बीच से अन्य 2 छोटी बड़ी नदियां बहती है। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा कर ये नदी बनी है। यानी तो दयालु का मतलब दया करने वाले, हिमालय से पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा कर ये नदी बनी है। और ये नदियाँ सुंदर वो लुभावनी का मतलब होता है आकर्षण करने वाली लगती है। तो इसका उत्तर ये लगना है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो विशेषता है उसमें ये बताया गया है कि ये एक तो प्रमुख नदी है और बड़ी नदी है, उसके साथ साथ ये 2 नदियों के बीच से अन्य 2 छोटी बड़ी नदियाँ बहती है। और ये नदियाँ, ये पाठ के अनुसार बताना है, ये नदियाँ दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा कर ये नदी बनी है। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। काका कालेलकर, एक इसमें लास्ट में आया था किताब के बारे में, काका कालेलकर नाम के जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। नदियों को क्या कहा गया? लोक माता। अब लोक माता आप समझते हो, लोक नृत्य हो गया। 2 सबसे ज़्यादा देश की राष्ट्र माता कह सकते हो। तो वो संज्ञा उस नदियों को क्यों दी गई है, क्यों कहा है? क्योंकि जल ही जीवन है। नदी एकमात्र ऐसी है जो हमें क्या करती है? पानी देती है, पानी की पूर्ति करती है। तो इसमें ये बात है कि जल ही जीवन है और ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियाँ जो वो क्या करे? जल पिलाकर हम लोगों को क्या देती है? जीवन दान, यानी जीवन रूपी जो दान होता है वो हमें देती है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याण, ये माता को समान पवित्र है। कौन सी नदियाँ? जो इस पाठ हिमालय की बेटियां नामक पाठ निबंध में बताया गया है। ये नदियाँ लोगों के कल्याणी, ये माता के समान पवित्र है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याण, ये माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी बस्ती बसाई और खेतीबाड़ी करने शुरू कर। जैसे आपने समुद्र के किनारे बहुत से लोगों के घर होते हैं नदियों के किनारे, क्योंकि उनका सारा काम काज उधर से होता है। वो खेतीबाड़ी करते हैं, उसके अलावा पेयजल की भी आपूर्ति उनमें वहाँ हो जाती है। इसके अलावा ये नदियाँ गाँवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर लेते हैं। जो गाँवों और जो शहरों की सारी गंदगी है वो अपने साथ बहाकर दूसरे स्थान, अपने क्षेत्र से दूसरे स्थान पे वो चले जाए जहाँ पे वो ख़त्म होती है। और इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति में विशेष भूमिका निभाता है। जैसे इनका जल होता है, भूमि की जो उर्वरा का मतलब होता है जो बोने की शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ाता है और इसमें अहम भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, ये भी आपको पता है इनके माध्यम से हुआ है। बिजली बनाना हो गया, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इनका पूरा सहयोग रहा है। मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षी हो गया,
पेड़ पौधे आदि के लिए बहुत है। इस प्रकार ये नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी, यही कारण है। इसे का कलेक्ट करके इन्होंने क्या कहा बताइए, लोक माता कहा गया है। अब प्रश्न नंबर सबसे लास्ट, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन क्षेत्रों की या किन किन की प्रशंसा की है, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहली तो बात इसमें नदियों की आई है, उसके बाद पर्वत हैं, उसके बाद बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद हरी हरी घाटियाँ हैं, और इस महासागरों की प्रशंसा की है। तो वापस ध्यान, नदियाँ, पर्वत, बर्फीले पहाड़ी, हरी भरी घाटी, महासागर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो आज आप लोगों को ये 4 ही देखना है। इसी के साथ अपना लेसन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।